चंद्रयान 3 के थ्रस्ट इंजन को इसरो ने किया बंद। चांद की ग्रेविटी ने कैसे खींचा चंद्रयान को। चंद्रयान पहुंचा अपनी निर्धारित कक्षा में। इसरो सहित देश भर में उठी खुशी की लहर। जी हां दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 इस वक्त अपने सबसे चरम पर पहुंच चुका है। उसने कामयाबी का परचम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लहरा दिया है। अमेरिका सहित दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ दुनिया भर के तमाम देश के लोग इसरो के इस मिशन पर टिकाए थे अपनी नजर, और इसके साथ ही चंद्रयान 3 ने कर दिया वो कमाल जिस पर इसरो को है अब नाज। जी हां, चंद्रयान 3 की पूरी टीम लगातार इसरो की इस काम की सराहना कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस चीज को लाइव देखा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसे लाइव देखा जा रहा है। भारत के सभी लोगों के लिए लाइव भी चलाई गई है। जी हां, भारत के चंद्रयान 3 ने अपनी निर्धारित कक्षा को पा लिया है। चांद की ग्रेविटी में तेजी से खिंच गया है चंद्रयान 3 और उस निर्धारित कक्षा में पहुंच चुका है जहां इसरो इसे पहुंचाना चाह रहा था। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 एक बार फिर से परचम लहरा चुका है। एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है इसरो ने जिसको लेकर के पूरी दुनिया आशंकित थी, लेकिन इसरो ने अपने दृढ़ विश्वास से यह काम सफल कर दिया है। और इसके साथ ही इसरो चीफ के सिवान पुराने जो एक्स चीफ हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के इसरो को बधाई दी है। साथ ही उनके खुशी के आंसू भी छलक पड़े हैं क्योंकि चंद्रयान 2 उनके लिए बेहद अहम था। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने एक बार फिर से चंद्रयान 2 की कमी को पूरा करते हुए इसरो का नाम पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। तो वहीं इसरो चीफ ने इस वक्त बड़ी खबर दे डाली है। चंद्रयान 3 के लाइव देखने को लेकर के उन्होंने बताया है कि नंगी आंखों से भी धरती से इसे देखा जा रहा है। इस वक्त लगातार कई जगहों से इसकी लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, किस तरह से इसरो ने अपने इस अहम पड़ाव को पार कर किया है, किस तरह से इसरो के लिए वो 120 सेकंड इतने इंपॉर्टेंट रहे हैं, और साथ साथ इसरो अब आगे इस पर क्या करने वाला है। इसरो के लिए सबसे अहम कड़ी अब फिर से सामने आ चुकी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में इसरो की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए एक जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 का सबसे अहम पड़ाव जिसको लेकर के इसरो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। इसरो की टीम लगातार 24 घंटे से पिछले काम कर रही थी। इस पर हर एक मिली सेकंड की नजर गड़ा रखी थी, जिस पर 7 बजे इस पर अहम जो कारनामा हुआ है इसरो की तरफ से, उस पर अब खबर सामने आ चुकी है। इसरो की तरफ से लेफ्ट थ्रस्ट को चालू किया गया था जिसके साथ ही इसे चंद्रमा की कक्षा में धक्का दिया गया। हालांकि धक्का देते ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ग्रेविटी ने अपने आप में खींच लिया और इसके साथ ही उसकी गति को भी कम कर दिया गया। और अब खबर सामने आ चुकी है कि चंद्रयान 3 अपनी उस निर्धारित कक्षा में पहुंच चुका है जो सबसे अहम इसरो के लिए थी। जिस रास्ते पर इसरो इसे उतारना चाह रहा था, ठीक उसी रास्ते पर अब चंद्रयान 3 पहुंच चुका है और अब यह अपने चंद्रमा के परिक्रमण को जल्द शुरू करने वाला है। लेकिन इसरो ने उससे पहले ही एक और बड़ी खबर दे डाली है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 अपनी कक्षा पर जरूर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी उसमें थ्रस्ट की वजह से वाइब्रेशन बने हुए हैं। यानी कि अगर अभी भी AI आधारित उपकरणों को बंद किया जाता है तो यह अपने रास्ते से भटक सकता है। ऐसे में इसरो लगातार इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। इसमें होने वाला कोई भी वाइब्रेशन इसरो को महंगा पड़ सकता है और इसीलिए इसरो अभी भी इस पर नजर गड़ाए हुए है। हालांकि यह अपने उस सबसे क्रिटिकल पड़ाव को पार कर चुका है, क्योंकि अगर इस क्रिटिकल पड़ाव में थोड़ी भी गड़बड़ी होती तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के पीछे चला जाता और वो अनंत अंतरिक्ष की तरफ खिंच जाता, जिसके बाद वो चंद्रमा की ग्रेविटी में कभी नहीं आ पाता। लेकिन इसरो ने इस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करके यह साबित कर दिया है कि इसरो उस काम को कर सकता है जिसे दुनिया की
कोई भी ताकत अभी तक नहीं कर सकी है। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने लगातार इस पर अपनी नजरें बना रखी हैं। तो वहीं इसरो ने पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए पोर्टल भी खोल दिया है। इसरो ने अपने वेबसाइट के माध्यम से पोर्टल बनाया है, जहां पर कोई भी आम नागरिक लॉगिन करके अपने चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन को कभी भी किसी भी टाइम देख सकता है। आप भी अपने मोबाइल से या फिर अपने सिस्टम से इसे लाइव देख सकते हैं। पूरी दुनिया इसे लाइव कभी भी देख सकती है कि ये किस एक्यूरेट लोकेशन में है। लेकिन वहीं इसरो ने यह भी जानकारी दी है कि अगर चंद्रयान 3 को नंगी आंखों से आसमान में देखना है तो इस वक्त उसे देखा जा सकता है, क्योंकि ये अब चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुका है। चंद्रमा की उस कक्षा तक पहुंच चुका है जहां पर इसे पहुंचाना है। अगले कुछ एक घंटों तक इसे देखा जा सकेगा और इसके बाद ये चंद्रमा के पीछे कुछ समय के लिए ओझल होगा, क्योंकि यह अपने दीर्घवृत्तीय कक्षा पथ पे घूमना शुरू कर देगा और इसके साथ ही यह दोबारा अगले 24 घंटे के बाद ही सामने आएगा। लेकिन उस दरमियान भी इसे देखा अब नहीं जा सकेगा, क्योंकि अब एक लंबी दूरी तय करने के साथ ही एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाएगा जहां पर इसके थ्रस्ट इंजन और इस पर रिफ्लेक्ट होकर के कोई रोशनी नहीं आएगी और इस वजह से महज कुछ एक घंटों तक ही चंद्रयान का दीदार धरती से खुली और नंगी आंखों से किया जा सकेगा। इसरो ने बताया है कि देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इसे देखा जा सकेगा। भारत के आसपास मौजूदा कई देश से भी इसे लाइव देखा जा सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसरो की अब सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं? क्या इसरो अब आसानी से चंद्रमा की सतह पर अपने चंद्रयान को उतार सकेगा? तो दोस्तों जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, दोस्तों के लिए अभी तक तो सबसे अहम पड़ाव इसरो के लिए यही रहा है, लेकिन इसके बाद एक और अब सबसे अहम पड़ाव है। हालांकि बीच में कई छोटे पड़ाव भी हैं, लेकिन उन्हें पार करना इसरो के लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं होने वाला है। जैसे कि चंद्रमा की कक्षा को बदलना। जी हाँ, अभी सबसे बड़ी कक्षा में चंद्रयान 3 को प्रवेश कराया गया है और यह अगले 3 दिन तक इसी कक्षा में प्रवेश करेगा और इस कक्षा को पूरा करने के साथ ही जब वह एग्जैक्ट वहीं पर पहुंचेगा जहां से यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था, इसके बाद इसकी गति और कम करके इसे अंदर की तरफ मोड़ा जाएगा, जिसके साथ ही यह दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे करके यह 5 कक्षाओं को बदलेगा। इसके बाद ही वो दिन आ जाएगा, यानी कि 22 अगस्त का समय आ जाएगा जब यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर रेंज वाली कक्षा में पहुंच गया होगा। उस दरमियान इसरो के लिए सबसे अहम होगा कि इससे जुड़े मॉड्यूल को सबसे पहले रोवर और ऑर्बिटर से अलग कर दे। बता दें कि इसमें एक मॉड्यूल भी जोड़ा गया है जो चंद्रमा के ऊपर 100 किलोमीटर की जो कक्षा है उस पर मूवमेंट करता रहेगा। ये चंद्रमा के हिस्से ही नहीं बल्कि धरती पर भी निगरानी कर सकेगा। इस मॉड्यूल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा। लगभग 22 अगस्त को इस मॉड्यूल से चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर अलग होंगे। इसके बाद उनकी लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 100 किलोमीटर की रेंज के साथ उसकी ऊंचाई लगभग 6.5 किलोमीटर होगी और इसके बाद ये वर्टिकली वहां से लैंड करने की तैयारी करेंगे। जिस लैंडिंग के लिए यहां पर उतरने के लिए इसरो इनकी तैयारी को पहले से ही पुख्ता कर चुका है, यानी कि वहां से लैंडर छोड़ा जाएगा और वो ग्रेविटी की सहायता से धरती के चंद्रमा की सबसे करीब पहुंचेगा और इसके साथ ही उसका जेट प्रपल्सन एक बार फिर से चालू किया जाएगा। जेट प्रपल्सन चालू करने के पीछे का कारण यह है कि यहां पर इसे बड़ी आसानी से और धीरे से चंद्रमा की सतह पर उतारना होगा, क्योंकि यहां पर जोरदार झटके से उतारने पर ठीक वैसी घटना हो सकती है जैसी चंद्रयान 2 के साथ हुई थी और उस घटना से बचने के लिए सबसे पहले जेट प्रपल्सन को चालू किया जाएगा और इसके साथ ही ऑपोजिट थ्रस्ट जनरेट करके चंद्रमा पर लगने वाली ग्रेविटी को नगण्य लगभग कर दिया जाएगा और इसके साथ ही बेहद धीमी रफ्तार के साथ चंद्रमा के उस पिन पॉइंट पर एग्जैक्ट इसे उतारा जाएगा जहां लोकेशन इसरो ने पहले से सिलेक्ट कर रखी है, यानी कि वही पिन पॉइंट पर यह उतरेगा जहां पर इसरो ने पहले से निर्धारित कर रखा है। तो ये रहा है आगे का पूरा प्लान और आज इसरो ने जो कर दिखाया है उसको लेकर के दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां इसरो की वाहवाही तो कर ही रही हैं, साथ ही कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने बधाई भी इसरो को दे डाली है। इसके पीछे वजह यह भी है कि पूरी दुनिया वो आस उम्मीद लगा करके इसरो से बैठी है कि ये इसरो से मिलने वाला डाटा पूरी दुनिया और मानवता के लिए बहुत बड़ा कायाकल्प होने वाला है।
क्योंकि चंद्रमा के जिस डार्क साइड से इसरो का यह मिशन रहस्य पर्दा उठाने वाला है वो पूरी दुनिया के लिए बेहद ज्यादा अहम है, यहां तक कि अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अमेरिका भी आज तक उस जगह पर नहीं पहुंच सका है। तो दोस्तों, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसरो से आगे जुड़ी रहने के लिए, चंद्रयान के इस अपडेट को पाने के लिए चैनल को सबसे पहले लाइक वीडियो को करें और चैनल को लाल कलर का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और हां, कमेंट बॉक्स में इसरो के लिए एक जय हिंद जय इसरो तो जरूर बनता है दोस्तों।